नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सृजन में। मैं रजनी तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र जी के प्रमुख उपन्यासों के विषय में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज मुंशी प्रेमचंद्र जी के विषय में। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 1980 में लहमी गांव बनारस में हुआ था। प्रारंभ में मुंशी प्रेमचंद्र जी उर्दू में अपनी रचनाएं करते थे। सोजे वतन नामक रचना तक उन्होंने उर्दू में लेखन कार्य किया था और तब वह नवाब राय के नाम से लिखते थे। इस कृति के अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त हो जाने के बाद उन्होंने श्री मन्नत द्विवेदी गजपुरी, जो उस समय डोमियारगंज तहसीलदार थे, उनके कहने पर हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया और दया नारायण निगम के कहने पर अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद्र रख लिया और यहाँ से शुरू होती है प्रेमचंद्र जी की उपन्यास यात्रा। तो हम केवल प्रेमचंद्र जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों की कथावस्तु क्या थी एकदम शॉर्ट में उसे समझेंगे, और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं उनकी विषय वस्तु क्या थी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इनका उपन्यास सेवा सदन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 है। उर्दू में इसका प्रकाशन बाजारे हुस्न नाम से किया गया था। सेवा सदन में प्रेमचंद्र जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं को, जैसे कि तिलक प्रथा, दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान और समाज में वैश्याओं की स्थिति का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। इनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम उपन्यास का प्रकाशन उर्दू में गोशे आफियत के नाम से 1922 में हुआ था। प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वह मुख्यतः उद्योग धंधों के आगमन से बदली सामंतवादी व्यवस्था और उसका धीरे धीरे जो उन्मूलन हो रहा था उसके विषय में, जमींदारी प्रथा, किसानों का उस पर प्रभाव, इन सब विषय वस्तुओं को लेकर के प्रेमाश्रम नामक उपन्यास की रचना प्रेमचंद्र जी के द्वारा की गई। इसमें कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रथम प्रयास प्रेमचंद्र जी के द्वारा किया गया है। यानी अगर प्रश्न आता है कि वह कौन सा उपन्यास है जिसमें सर्वप्रथम प्रेमचंद्र जी के द्वारा कृषकों की समस्या का वर्णन किया गया है, तो आपका उत्तर होगा प्रेमाश्रम। अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का रंगभूमि उपन्यास। रंगभूमि उपन्यास जिसका प्रकाशन वर्ष 1925 है और यही उपन्यास उर्दू में चौगाने हस्ती के नाम से प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि में पूंजीवादी व्यवस्था, मजदूरों की दुर्दशा, नशाखोरी, अंतर्जातीय प्रेम प्रसंग, पूंजीवाद का बढ़ता प्रभाव रंगभूमि में हमें देखने को मिलता है। अंतर्जातीय प्रेम प्रसंग तो प्रेमचंद्र के कई उपन्यासों में देखने को मिलते हैं, इसमें भी है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि प्रेमचंद जो हैं उन्होंने अपने किसी भी उपन्यास में अंतर्जातीय जो भी प्रेम प्रसंग थे उनको विवाह तक नहीं पहुंचाया, केवल गोदान को छोड़कर। गोदान में आकर प्रेमचंद्र आदर्शवाद का चोला त्याग कर पूर्णतः यथार्थवाद के धरातल में आ चुके थे, इसीलिए वहाँ उन्होंने यह कर दिखाया है। उनका अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है कायाकल्प उपन्यास 1926 में। इसकी खासियत यह है कि यह उपन्यास जो है मूल रूप से प्रेमचंद्र जी के द्वारा हिंदी में लिखा प्रथम उपन्यास है। इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा कि प्रेमचंद्र द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें मुख्यतः सांप्रदायिक समस्या को दिखाया गया है। पुनर्जन्म, सामंती व्यवस्था आदि को प्रेमचंद्र जी के द्वारा इस उपन्यास में चित्रित किया गया है।
प्रेमचंद्र जी का अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है निर्मला। निर्मला उपन्यास का प्रकाशन 1927 में हुआ था। और आइए देखते हैं इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है। इसमें प्रेमचंद्र जी के द्वारा निर्मला में दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह यानी अमेल विवाह जो होते हैं, एक वृद्ध हो और एक युवा अगर पत्नी हो, तो उससे परिवार में क्या विघटन होता है और क्या विनाश होता है, इसका बड़ा ही अच्छा चित्रण प्रेमचंद्र जी के द्वारा निर्मला उपन्यास में किया गया है। अगला उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का गबन उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। गबन उपन्यास में प्रेमचंद्र जी के द्वारा मुख्य रूप से स्त्रियों की आभूषण प्रियता और उसके दुष्परिणाम, बेमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, अंग्रेजी राज में व्याप्त कानूनी अस्थिरता, भ्रष्टाचार इत्यादि का वर्णन किया है। अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है कर्मभूमि। यह उपन्यास 1933 में प्रकाशित हुआ था। आइए बात करते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद्र जी ने मध्यम वर्ग की कुंठाओं एवं समाज में हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं के साथ साथ देश की पराधीनता के एहसास से पैदा हुआ दर्द, उसका चित्रण हमें कर्मभूमि में देखने को मिलता है। यानी कर्मभूमि एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें हरिजनों की जो दयनीय स्थिति थी उसका वर्णन देखने को मिलता है। पराधीनता का एहसास उस समय जब लोगों को हुआ था तो लोग आज़ादी के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे थे, उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अंतर्जातीय विवाह तो नहीं, प्रेम प्रसंग का जिक्र कर्मभूमि में भी है। अगला महत्वपूर्ण हमारा उपन्यास है गोदान उपन्यास, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्रेमचंद्र जी, मुझे तो यहाँ तक लगता है कि अगर कुछ ना भी लिखते प्रेमचंद्र के अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान में पूर्णता को प्राप्त किया है। यानी प्रेमाश्रम वह पहला उपन्यास है जिसमें हमें कृषक जीवन की या कृषकों की दुर्दशा का एक छोटा सा दर्शन होता है, लेकिन गोदान तक आते आते उसका अंतिम चित्र हमें दिखाई देता है। गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जा सकता है। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्र हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुआ है। संभवतः वह संसार के साहित्य में बेजोड़ है। गोदान प्रेमचंद्र जी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें अंतरजातीय विवाह के प्रश्न को उठाया गया है और सिलिया और माता दीन का विवाह इसका उदाहरण है, जो उनके लेखन में एक साहस का कार्य था। तो यह प्रेमचंद्र जी के अति महत्वपूर्ण नाटक उपन्यास थे जो कि परीक्षोपयोगी हैं। इसके अलावा कुछ कथन हैं, कुछ उद्धरण हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रेमचंद्र ने कुछ अन्य उपन्यास भी लिखे। 1921 में उनका एक उपन्यास प्रकाशन में आया, वरदान, जिसे उर्दू में जलवे हिशार के नाम से प्रकाशित किया गया था। कई बार क्या होता है, परीक्षा में इन उपन्यासों के उर्दू नाम दे देते हैं और उसे मैच करना होता है, मिलान करना होता है कूट के साथ। तो इसीलिए हमें हिंदी में क्या था और उर्दू में क्या था, दोनों ही याद रखना है। प्रेमा उपन्यास अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत करके आगे चल के प्रेमचंद्र जी ने प्रतिज्ञा शीर्षक से 1929 में उसे प्रकाशित करवाया था। इसी उपन्यास को उन्होंने उर्दू में हम खुरमा व हम सबाब के नाम से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद्र जी के विषय में एक चीज़ और जान लेते हैं कि प्रेमचंद्र जी का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र था।
इसको वह अपने जीवित रहते पूरा नहीं कर पाए थे। इसको पूरा करने का काम उनके चले जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत राय जी के द्वारा किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रेमचंद जी और उनके महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासों की जो विषय वस्तु थे उनके विषय में चर्चा की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यह लाभदायक भी रहेगा। तो आप अपने प्यारे प्यारे सुझाव मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।